जहां एक तरफ पूरे विश्व का ध्यान ईरान इजराइल वार पे टिका है, वहीं दूसरी तरफ क्यूबा कोलैप्स करने की स्थिति में पहुंच गया है। और उन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है फ्यूल। अमेरिका के द्वारा इकोनॉमिक सैंक्शंस को बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया गया है, साथ ही ऑयल सप्लाई पे कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। ऐसे कंट्री जो क्यूबा को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें भी स्ट्रिक्टली यह निर्देश दिया गया है कि अगर वह सप्लाई करते हैं तो उन पर अमेरिका के द्वारा एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। और फ्यूल नहीं रहने के कारण वहां पर जो सबसे मेजर इशू हुआ है वो है मैसिव पावर कट, यानी घंटों बिजली नहीं रह रही है, कभी कभी कई दिनों तक बिजली नहीं रह रही है, ब्लैकआउट्स भी हो रहे हैं वहां पे। साथ ही फ्यूल नहीं रहने के कारण वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कोलैप्स हो गया है। उसके कारण जो एसेंशियल गुड्स होते हैं वह भी लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, खाने के चीजों को भी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। साथ ही स्थिति यह है कि इवन गार्बेज पिकअप करने के लिए जो व्हीकल्स आती थी वह भी नहीं आ रही है, और चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है और देश एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इसके कारण वहां पर बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं नजदीकी कंट्रीज में। इन सब के पीछे अमेरिका का इकोनॉमिक सैंक्शंस एक मेजर इसमें फैक्टर्स रहा है। और इन सब का रूट्स जो है हिस्ट्री में है, शुरू से ही अमेरिकन कंपनी का प्रभाव क्यूबा में रहा। लेकिन जब 1959 में क्यूबन रिवॉल्यूशन हुआ, जब फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका के द्वारा सपोर्टेड जो बतिस्ता थे उनको हटा के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का वहां पर एस्टेब्लिशमेंट किया, उसके बाद से कोल्ड वार में यूएसएसआर और क्यूबा का आपस में रिलेशनशिप अच्छा रहा। उसी का परिणाम यह हुआ कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए दोनों कंट्रीज के बीच में। बे ऑफ पीस में जब यूएसए ने इन्वेजन करने का कोशिश किया क्यूबा के ऊपर, और फाइनली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ, जब यूएसएसआर ने अपने मिसाइल्स क्यूबा तक एस्टेब्लिश कर दिए थे। लेकिन यूएसएसआर और यूएसए ने उस समय बेहतर डिसीजन लिए और किसी तरीके से क्राइसिस को टाल दिया गया। लेकिन यूएस के द्वारा जो इकोनॉमिक सैंक्शन है, एम्बार्गो है, वह तब से चल रहा है, 1960 से चल रहा है। लेकिन वर्तमान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही इसे हैवीली इन्फोर्स किया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि वहां पर कैरियन क्राइसिस उत्पन्न हो गया। लेकिन इसके पीछे सिर्फ अमेरिका ही दोषी नहीं है। जो क्यूबा की गवर्नमेंट है उन्होंने भी लंबे समय से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कैरी आउट नहीं किया है। साथ ही क्यूबा हमेशा से अपने एलाइज के ऊपर ओवर डिपेंडेंस रहा है, चाहे वो यूएसएसआर हो या वेनेजुएला हो। वर्तमान समय में वेनेजुएला भी कोलैप्स हो चुका है। ऐसे समय में क्यूबा की स्थिति बहुत ही खराब है और वहां किसी भी प्रकार से जो है फ्यूल सप्लाई नहीं हो रहा, जिसका परिणाम वहां इकोनॉमिक क्राइसिस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में देखने को मिल रहा है।